नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं कि कैसे डेटा के साथ एक विजुअल संवाद मतलब एक तरह की बातचीत की जा सकती है। ये सिर्फ नंबरों को घूरने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानी को असल में समझने के बारे में है। तो सवाल ये है, क्या हमारा डेटा हमसे बात करता है? अक्सर होता ये है कि हमारे पास ढेर सारा डेटा होता है, लेकिन वो एकदम खामोश रहता है, या फिर हम उसकी भाषा ही नहीं समझ पाते। ये उन छिपे हुए जवाबों की तरह है जिन्हें बस अनलॉक करने की जरूरत है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए ये कच्चा डेटा बस नंबरों की एक बहुत बड़ी दीवार जैसा होता है। ऐसी दीवार जिस पर कोई अनजान भाषा लिखी हो, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। पर सोचिए, क्या हो अगर डेटा से बातचीत करने का, उसे समझने का कोई बेहतर तरीका हो, एक ऐसा तरीका जो उस दीवार को गिरा दे। और यहीं पे विजुअल एनालिटिक्स काम आता है। इसकी पूरी ताकत दो शब्दों में छिपी है। पहला इंटरैक्टिव और दूसरा तर्क। मतलब ये सिर्फ सुंदर चार्ट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि डेटा के साथ सीधे जुड़कर सोचने और समझने की एक पूरी प्रक्रिया है। ये बात आप जानते हैं, इस आइडिया को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। हमारा लक्ष्य डेटा के साथ एक दो तरफा बातचीत करना है, जहां सवाल पूछे जा सकें और उनके जवाब खोजे जा सकें। तो सवाल उठता है, ये बातचीत होगी कैसे? यहीं पर एंट्री होती है कनाइम की। ये विजुअल डेटा साइंस के लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और सबसे अच्छी बात, ये मुफ्त और ओपन सोर्स है। मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल शुरू कर सकता है। तो चलिए अब K9 की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं वो कौन से खास टूल्स हैं जो इस विजुअल विश्लेषण को मुमकिन बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये वो भाषा है जिससे हम डेटा से बात करेंगे। K9 की नींव है नोड्स और वर्कफ्लो। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई रेसिपी बना रहे हैं। हर नोड उस रेसिपी का एक स्टेप है। जैसे एक नोड डेटा पढ़ता है, दूसरा उसे साफ करता है और तीसरा उसका चार्ट बनाता है। इन नोड्स को जोड़कर एक पूरी विजुअल रेसिपी यानी वर्कफ्लो तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए एक लाइन की भी कोडिंग नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ सबसे ज़रूरी विजुअलाइजेशन नोट्स पर नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे जाने माने टूल से, यानी बार चार्ट से। बार चार्ट का काम देखिए बहुत सीधा और सिंपल है। अलग अलग कैटेगरी की तुलना करना। ये एक झटके में बता देता है कि कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम। जैसे कि किस प्रोडक्ट की बिक्री सबसे ज्यादा हुई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टूल है स्कैटर प्लॉट। ये टूल दो चीज़ों के बीच का रिश्ता खोजने में माहिर है। ये उन सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करता है, जैसे कि क्या मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करने से हमारी सेल्स सच में बढ़ रही है। इसमें जो डॉट्स का पैटर्न बनता है, वही पूरी कहानी कह लेता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। जैसे लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। लाइन प्लॉट समय के साथ ट्रेंड दिखाता है, जैसे किसी स्टॉक की कीमत, जबकि स्कैटर प्लॉट दो अलग अलग चीज़ों के बीच का कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो हमने टूल्स के बारे में तो जान लिया, पर अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। कच्चे डेटा से लेकर एक नई खोज तक का पूरा सफर कैसा होता है। ये पूरी प्रोसेस आप कह सकते हैं एक 4 स्टेप की जर्नी है। सबसे पहले डेटा लोड किया जाता है, फिर आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, डेटा को साफ करना, क्योंकि गंदे डेटा से हमेशा गलत नतीजे ही मिलते हैं। इसके बाद विजुअलाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल करके कहानी खोजी जाती है, और आखिर में जो भी पता चला उसे एक रिपोर्ट में बदल दिया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो भरोसेमंद नतीजे देता है। तो ये जो विजुअल ब्लूप्रिंट बनता है ना, यही वो जादू है जो बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरी और भरोसेमंद खोज में बदल देता है। ये मुश्किल चीजों में भी एक व्यवस्था ले आता है। जरा सोचिए, इसी वर्कफ्लो को इस्तेमाल करके हमें पता चलता है कि एक खास मार्केटिंग कैंपेन ने सेल्स को 75% तक बढ़ा दिया। और ये जो इतनी बड़ी बात पता चली, ये किसी मुश्किल कोडिंग से नहीं मिली। नहीं, ये तो डेटा के साथ एक सीधी विजुअल बातचीत का नतीजा है। और यही दोस्तों विजुअल एनालिटिक्स की असली ताकत है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर चार्ट्स और ग्राफ्स से आगे बढ़कर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब कोई भी, सचमुच कोई भी, अपने डेटा से बातचीत शुरू कर सकता है। विजुअल वर्कफ्लो मुश्किल से मुश्किल विश्लेषण को भी आसान और साफ बना देते हैं। याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ एक चार्ट बनाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी खोज को बाहर निकालना है। यह डेटा से डरने के बजाय उससे ताकत हासिल करने जैसा है।
तो आज की बात हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर मौका मिले अपने डेटा से सिर्फ एक सवाल पूछने का, तो वो सवाल क्या होगा? जरा सोचिए, संभावनाएं अनंत हैं।